गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 6 सदाचार है के क्वेश्चन आंसर। हम बहुत ही सरल तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सभी श्लोकों का सस्वर गायन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य यहाँ पर सही हैं उनके सामने हमको आम यानी कि सही लिखना है, और जो वाक्य यहाँ पर गलत हैं उनके सामने हमको न यानी कि नहीं लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम यानी कि हाँ। नृतम ब्रुयात, झूठ बोलना चाहिए। न नहीं, यह वाक्य गलत है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम यानी कि हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। नह नहीं, क्योंकि मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाले कल के कार्य को आज करना चाहिए। आम यानी कि हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमको एक शब्द में उत्तर देना है। कह ने प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा कब व्यवहार में होनी चाहिए? सर्वदा, सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम यानी कि सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी ने भवेत, किन के साथ लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है? मित्रेण, मित्र के साथ। कह महान रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कह यानी कि कौन, महारिपु बहुत बड़ा शत्रु, अस्माकं शरीरे तिष्ठति हमारे शरीर में है। आलस्य यानी कि आलस्य, आलस्य ही हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मृत्यु ने प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका प्रश्न बनेगा कह ने प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। इसका प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा कम कर्मणा सेवेत, किसके कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता यानी कि कोमलता श्रेष्ठ है। इसका प्रश्न बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता यानी कि सरलता होनी चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कदा यानी कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यहाँ पर हमको 3 क्रियाएं दी गई हैं, इनको हमको उचित रूप से प्रयोग करके यहाँ पर वाक्यों की रचना करनी है। हमने यहाँ पर उचित क्रिया लेकर के वाक्यों की रचना कर ली है। अब हम इनका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरु सेवित, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्य न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं रखनी चाहिए।
श्रेष्ठम जनः कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्य स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता रखनी चाहिए, उदारता रखनी चाहिए। अनृतम प्रियम चैने बुर्यात, अनृतम प्रियम यानी कि जो हमको झूठ होता है वह प्रिय लगने वाला झूठ भी हमको नहीं बोलना चाहिए। मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमको इस मंजूषा में से शब्द लेकर के, अव्यय शब्द है ये, अव्यय शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सदा। असत्यम ने वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा न। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा दोनों विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवानः, आप क्या ठीक हैं। अपि का अर्थ होता है भी, यदि अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम इसका अर्थ क्या लेते हैं, क्या आप ठीक हैं, कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यजत, महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, हमको इस चित्र को देख करके वाक्यों की रचना करनी है। शिक्षक श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट्ट पर अथवा ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। छात्रः कक्षायां पठन्ति, सभी छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे सभी पुस्तिका में से उत्तर लिखते हैं। ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।